भाई फरहान, तुम्हारे जिगरी कमाल नहीं दिख रहे बहुत दिनों से। वो क्या है, वो मुझसे ज्यादा बेताब है अमेरिका जाने के लिए, इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहा। तुम लोग भी अजीब है, सब में इतनी काबिलियत है लेकिन कुछ फायदा नहीं है। सबके सब शर्तों पे जी रहे। किसी को अमेरिका जाके किस्मत बनाना है और किसी को खुद के उसूलों पे चल के जिंदगी गुजारना है। कैसा होता है कि तुम लोगों का? बात ये नहीं है जॉन, मनचाहे काम में कामयाबी मिलने की खुशी ही अलग होती है। पैसा तो कुछ भी करके कमा सकते हैं, लेकिन स्टेटस कहाँ मिलेगा? बेटा जॉन, तुम पैदा हुए जब से अब तक कौन से तीरा मारे? जहाँ थे वही है, वही आधी सिगरेट, वही आधी चाय। फिर ये लेक्चर हमको क्यों? तुम जिस स्कूल में पढ़ते ना, वहाँ के हम प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, समझे बेटा? बड़े लोग सही बोलते, एक बोलना नहीं 100 सुनना नहीं। तुम लोग नहीं सुधरते। भाई जरा नजर उठा के चलो, सामने से तोप आ रहा। तोप से ना तलवार से, हीरो डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। फॉलो मी। अम्मी जी, अम्मी। Hey, hey, hit it. Hey, hey, hit it. Hey, hey, hit it. आई एम सो लकी। आपके धक्के ने मेरे दिल को धक धक करने पे मजबूर कर दिया। Hit it. आपकी तारीफ? तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया और कोमल कोमल नाजुक नाजुक इस हसीना से हमको टकराया। तारीफ हमारी क्या करे, इनसे पूछो। इनका नाम हीरो हीरालाल है। इनको फिल्मों में काम करने का कीड़ा काटा सो है। आने वाले दौर के सुपरस्टार है कहते इनो। ऐसा इनो बोलते लोगा नहीं। हालत देखे तो ऐसी है, और पंखे धर्मिंदर के। आपको देख के मेरे को नहीं लगता मैं धर्मिंदर का फैन हूँ। सो कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। 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 अरे इनको क्या हुआ? अरे तुम घबराओ नको, इनको फिल्मों के दौरे पड़ते रहते। चप्पल सूंघे तो राइट हो जाते। जरा तुम्हारी चप्पल तो निकालो। Hey, hey, hit it. Hey, hey, hit it. Hey, hey, hit it. कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तो फिर मैं कहाँ था? फिल्मों का इतना जुनून, ओह माय गॉड। जुनून बोल रहे, इनकी रगों में खून की जगह फिल्मा दौड़ते। सच्ची? वैसे तो मेरी किसी से बनती नहीं, पर लगता है हम दोनों की खूब जमेगी, क्योंकि मुझे भी फिल्में देखने को बहुत अच्छा लगता है। सच्ची? मुझे क्या बेटे, ऐसा रोज रोज लड़ाई झगड़े करके घर को आना अच्छी बात है क्या? बोलो आप। आपके भाव को नहीं झेल रही हूँ। रोज लड़ाई झगड़े करते नहीं झेल रही हूँ, नहीं सबर कर रही हूँ मैं। क्या झेल रहे हैं? अरे तुम्हारे तो किस्मत अच्छे है। जी बैठो जी। जो मैं मिला तुम्हारे को। झेल रहे कहते, झेल रहे। खामोश बैठो। बाजी फिर बेवजह झगड़ के जैसा दिख रहा। अस्सलाम वालेकुम बाजी, खैरियत या फिर डिशुम डिशुम? अरे चुबट मियाँ, बहन परेशान होके घर पे आई, तुमको मजाक सुधर रहा। लेकिन बेटी एक बात बोलूं, ये सर्दी जुकाम को लेके झगड़ा करना मेरी समझ के बाहर है। सिर्फ सर्दी जुकाम की बात नहीं है अबू, बात जिम्मेदारी की है। आपको याद होगा ना, शादी के शुरू पहले जर्रा भी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टरों की लाइन लगा देते थे।
2-2 दिन की छुट्टी लेके मेरे पीछे पीछे रहते थे। अब ऐसा लाइट ले रहे, उनकी बीवी नहीं जैसा काम वाली हूँ मैं। इनको ऐसा खुला छोड़े समझो, सर पे बैठ के नाचते। हमेशा ऐसा गलत सोचे तो कैसा बाजी? भैया आजकल नए नए गाने भी गा रहे हो ना, मेरे को उन पे शक हो रहा। कहीं बाहर उनो गुल तो नहीं खिला रहे होंगे? क्या बाजी, उन्हों गाना गाए तो बाहर गुल खिला जैसा? हाँ। अरे शरीफ आदमी है वो। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। अरे खुशकिस्मत है तुम जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कर देता। ऐसा बार बार घर को नहीं आना झगड़े करके, आपस की बात आपस में सुलझा लेना बाजी। बेटी, एक बात याद रखो, लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है। एक दूसरे की गलतियां निकालने के बजाय अच्छाइयां ढूंढो। मियाँ बीवी हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेंगे। और तुम इस तरह बार बार लड़ाई झगड़ा करके घर आ जाती हो, अच्छी बात नहीं है बेटी। इससे छोटे बच्चों पर असर होगा, समझिए आप। बेटा फरदीन, बहन को घर पे छोड़ के आओ और अहमद को ये इत्तला दे दो कि इतवार के दिन घर पर आए। एक छोटी सी पार्टी रख लेंगे, क्यों बेटी? अरे हौले मल्लू, इन्हें तो मेरी तारीफ कर रहा ना बेटा, मेरे को चढ़ा रहा तू। अरे नहीं जी, रास्ते में बहुत उड़ला था। जिंदगी में नहीं सुने सो बात भी सुनना पड़ा। अगर तुम्हारे को बोला ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते तुम। अगर भरोसा नहीं है ना, पूछो सब्बाले आजम से। अरे इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है रे। आज शुरू हुआ तो कल खत्म होता उन्हें। अरे कैसा होता की जी तुम्हारा? बार बार अरे अरे क्या बोल रहा मियाँ भाई को? अखलाक पहलवान से बद अखलाकी। बेइज्जती तू कर रहा, इज्जत जुटने के इल्जाम मेरे पे लगा रहा। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। तुम्हारे को नहीं लग रहा मेरे को हाथ पे ले रहे बोल के? अमेरिका जाके मेरे को बुलाते समझ के पैसे दिया ना, तुम जा रहे ना मेरा नंबर आ रहा। अमेरिका जाना है, अमरावती नहीं। लाल बस में बैठे और निकल लिए। चिच्चा थोड़ा टाइम लगता। ओबामा से भी बात कर रहा हूँ। ओबामा, ये लो नए काम। भाई चमन समझ रहा तुम्हारे को? चिच्चा चमन बोल रहा तुम्हारे को? इन्हें हाई लेवल के बातें करते वक्त ऐसे चिंदी चोर बातें नहीं करना, समझा? क्या बात है कि तुम्हारे? उन्हें भेजे जैसा दिख रहा, तुम गए जैसे दिख रहे। बहुत बेइज्जती हो जा रही यारो मेरी। हमारे कमाल बाबा होना है तो और थोड़े पैसे देता हूँ। जरा जल्दी कमाल दिखाओ अपना। और थोड़े दिन या रहा ये अमजद पहलवान सब्बल आजम की ऐसी हालत हो जाती मेरी। इन्हें नहीं बोल के जो है सो टेंशन आ दे रहा, उन्हें बोल बोल के टेंशन आ दे रहा। जिंदगी में जितने बेवकूफा मिले सब में समझदार तो आप निकले। पैसे पूछने वाला ही था, पूछने से पहले ही समझ गए। कितने होना? अब देखो कैसे चीख मार कामा करता मियाँ। अगली बार जब भी मिलेंगे ना, एक अंग्रेजनी इधर एक अंग्रेजनी उधर, बीच में आप। अरे मियाँ, इन्हें बोला सो मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। अब तक जितने बेवकूफा मिले उसमें सबसे ज्यादा समझदार मैं हूँ। बोला कई को तो भी बोला हूँ इन्हें। सोच के बोलता हूँ। जी शुक्रिया। बुरहान साहब, आपको मेरे लिए फरहान को हाँ करना होगा। अगर आप मुझसे। अरे बेगम, आप पर तो हमारी जिंदगी भी कुर्बान है। अपनों से दूर होने का दर्द दूर जाने के बाद ही पता चलेगा इसको। अम्मी, आप भी ना, क्या मुझे आप लोगों से दूर जाने का गम नहीं? अमेरिका जाना, कैरियर बनाना, ये सब तो ठीक है। अरे क्या शादी भी वहीं करोगे? क्या ऐसा हो सकता है कि एक बेटा बिना माँ बाप के सहरा बांध सके?
अरे भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ अभी शादी कर लो। एक अच्छी सी लड़की देखेंगे, तुम्हारी मंगनी कर देंगे तो थोड़ा दिल को सुकून पहुंचेगा, है ना मैडम? अपना बेटा अपने लिए ना सही, लेकिन अपनी बीवी के लिए जरूर वापस आएगा, वरना लोग अमेरिका जाके 20-20 साल वापस नहीं आते। आपका भी इरादा कुछ बुरा नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। वो खुशकिस्मत लड़की मेरी नजर में पहले से ही है, अपने फरहान के लिए। निखत। निखत? हमारी निखत? हाँ। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था। निखत? अपने फूफू जान की लड़की की बात कर रहे हो? हाय अल्लाह, जनाब को ये भी नहीं मालूम कि निखत कौन है। मैडम पहले बेटे से ये तो पूछो कि उसे ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं। पता चला ये किसी और को चाहते हैं। मैं माँ हूँ, अपने बेटे की पसंद का अंदाजा उसके चेहरे की रंगत से पहचान लेती हूँ। हाँ, अगर फरहान को पसंद नहीं है तो किसी और को देखेंगे। क्यों फरहान? नहीं नहीं, मैंने कब कहा ऐसा? अगर मेरे माँ बाप की खुशी इसी में है तो मुझे कोई एतराज नहीं। इसे कहते हैं फर्माबरदार औलाद, जो माँ बाप की पसंद को अपनी पसंद समझते हैं। निखत के मामले में कुछ ज्यादा ही फर्माबरदार है आपके बेटे। अच्छा अब हम चलते हैं, अब आप जाने। और ये मेरे तरफ से तो हाँ है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी तरफ से भी हाँ समझी अम्मी जान, कहाँ इधर उधर ढूंढते फिरते। आप फुप्पी जान से बात कर लीजिए। हाँ जरूर करूँगी। पहले अमेरिका जाओ, कैरियर बनाओ, फिर 2-4 साल बाद देखूंगी। जल्दी क्या है? कुछ ज्यादा वक्त ले लिए सरकार, नहीं दिख रहा अम्मी? जरा जल्दी नहीं हो सकता? अभी हमारा मूड नहीं है, जब होगा तब सोचेंगे। यू आर द ग्रेटेस्ट अम्मी जान। अब मैं चलता हूँ। बुरहान भाई और नाजिमा भाभी आपको सलाम बोले। देखो। वालेकुम सलाम। सब खैरियत से तो है? सब खैरियत से ही है। नाजिमा भाभी निखत को बहुत याद कर रहे थे और पता नहीं क्यों वो हमेशा निखत के हुस्न अखलाक की बहुत बहुत तारीफ करते रहते। हमारी बेटी निखत है ही तारीफों के काबिल। हाँ, अब निखत शादी के काबिल हो गई है। वक्त ऐसे गुजरा, कब नन्ही सी निखत इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। मतलब? कल यूं ही बातों बातों में नाजिमा भाभी ने अपने दिल की बात जाहिर की। वो फरहान के लिए अपनी निखत को पसंद करते हैं, बस वो हमारा इरादा जानना चाहते हैं। तो फिर आपने क्या सोचा है? अगर वो चाहते हैं तो फिर क्या सोचना, लेकिन इन दोनों का इरादा भी जानना जरूरी है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। बस दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें। मैं भी यही सोच रही थी। अरे सोचना क्या है बेगम, वो आपके भाई का बेटा है। निखत और फरहान भी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छे गुण, अच्छे अखलाक, और क्या चाहिए। बस निखत से उसके दिल की बात जान लो और हाँ कर दो। इरफान भाई और सुहाना भाभी को भी बता देना, वो बहुत खुश हो जाएंगे। आखिर हमारी बेटी की शादी का मामला है। अल्लाह मियाँ, इरफान अंकल और आंटी के दिल में मेरे लिए हाँ कहलवा दो ना। मैं फरदीन से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा वक्त तो दो ना। जब बात अपनी बेटी की खुशी की आती है ना, बिल्कुल बच्चे हो जाते हो तुम। मेरे अब्बू और अम्मी ने तो हाँ कर दी है फरदीन, अब तुम भी हाँ कर दो प्लीज।